बतानी होगी। मंत्री के पास अभी तक नहीं, आप बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, बचने की जानकारी नहीं। मंत्री के पास आज तक उस अधिकारी ने एक भी मौत की ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूँ वो क्यों नहीं दी है। उसको अहंकार है, घमंड है कि एलजी का हाथ उसके पास है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ उसके पास है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए, जो अधिकारी ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़ा गया था, सीबीआई ने उसको जेल भेजा, क्यों नहीं हटा उस अधिकारी को? भारतीय जनता पार्टी उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। क्यों नहीं होगा? इन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा ना नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने लोगों को रहने की रिहाइश थी वहाँ पे? वहाँ पे 980 लोग हैं, 350 लोगों की जगह। हाँ जी, अधिकारी को बचाते क्यों? कहाँ से आना? रुकिए, आराम से हल्ला मत बचाइए। कहाँ से आना हुआ साहब? सर यूपी कानपुर से। यूपी कानपुर से। क्या नाम हो गया? जितेंद्र। कैसे आना हुआ? बाई ट्रेन। यहाँ पे जॉब करते हैं हम लोग। जॉब करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कुछ कहना चाहते हैं? दोषियों को तो सजा मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी हो। लेकिन एक बात आपको नहीं लगती भाईजान कि ये घटना पे घटना होती जाती है और हम लोग बस ये रस्सी के बाहर खड़े होकर या रस्सी के अंदर खड़े होकर बस सवाल करते रहते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। नहीं सर, कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं रही है। पब्लिक सेक्टर के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं हो। पब्लिक सेक्टर के अंदर को जी बिल्कुल आगे। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। कहां से आना? आ गया। कहां से आना हुआ? गया बिहार से। गया बिहार से जी। क्या सवाल? सवाल ये कि सर दिल्ली में जो भी हो रहे हैं, ये जो दुर्घटनाएं घट रही है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। बस ये नहीं, सरकार का तो ध्यान, सरकार करिए, बहुत ध्यान दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। आप जिंदा खड़े हैं, क्या कमी है? मैं जिंदा हूं, मेरे अगर समय आता तो मैं भी यहाँ से जाऊंगा। नहीं, सरकार कह रही है हमने पूरा ध्यान रखा है आपका, इसी वजह से तो आप सांस ले पा रहे हैं, वरना तो सांस ही नहीं ले पाते आप। वो तो सारी जनता जान रही है कि सांसें कैसे ले रही है यहाँ पे। वो तो सारी जनता जानती है कि सांस कैसे ली जा रही। बिन्नू जी को मेरे कांग्रेस को दे देते हैं, फिर बिन्नू जी। देखिए प्रतीक जी, ये लगातार बीजेपी अपना पक्ष रख रही है और ये आम आदमी पार्टी, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। हम कहाँ खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं? दिल्ली में, देश की राजधानी, जहां पर सब लोग, सब राज्य टकटकी लगाए देख रहे होते हैं कि देश की राजधानी में देखिए क्या हादसों पर हादसे हो रहे हैं। यहाँ कभी करंट से मौत हो रही है, कभी आप देखिए कि बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं लेते। ये तो दोष आरोपण कर रहे हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये डिबेट को आम आदमी पार्टी और बीजेपी बनाम करने की बजाय ये जिम्मेदारी ले कि हमारी गलती हुई है। आप बताइए कौन जिम्मेदारी लेना चाहिए? आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? मैं उनसे पूछता हूं फिर। आप जिम्मेदारी, कांग्रेस आपकी सहयोगी है। मत बजाओ ताली वाली। ये इससे क्या होता है ना, ये ताली जहां बजी लगा कि यहां पे कोई सर्कस चल रहा है। मत बजाओ ताली, बजाओ बिल्कुल वो लगता है जैसे बेहुदापना है। आई इंडिया ए की सहयोगी कांग्रेस कहती है आपसे कि जिम्मेदारी लीजिए साहब। जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? कहिए हाँ, तब तो बस ठीक है। देखिए, मुझे लगता है मुद्दा राजनीतिक नहीं है। हमको राजनीतिक आरोप की बजाय ये तय करना पड़ेगा जिम्मेदारी है किसकी। मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता। दिल्ली में 0 से 1 कहने की कोशिश कर रही है। मैं कांग्रेस की बात करना ही नहीं चाहता। देन आपको मैं फिर से टाइम दूंगा। मैं बीजेपी को वही टाइम पूछोगे। आप सोचेंगे आपने हमसे पूछा, बीजेपी से नहीं पूछा। आप जिम्मेदारी लेने को तैयार है? बीजेपी, हम सभी उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेने की तैयार हैं। और मनोज तिवारी जी अध्यक्ष थे उस समय। रुक जा मेरा भाई, क्या कैसे लोग हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। मनीष सिसोदिया जी इसी अध्यक्ष थे इसी मंत्रालय के, तब भी हमने उनके घर पे घेराव किया था। हम लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि 10 साल से किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को, कोई छोटा मोटा आम आदमी पार्टी का वहां गया नहीं। जो रिपोर्ट हर महीने आपको मालूम है उस मंत्रालय का मंत्री अप्रैल में इस्तीफा देने का अभी तक नियुक्त। हाँ जी, नहीं, बीजेपी सरकार तो आपकी है, वो तो छोड़ के चले गए तब से, उसके बाद नहीं नियुक्त हुआ। देखिए क्या बात कर रहे हैं। आज शर्म नहीं आ रही लोगों के बीच। आपने जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेती है जब तक वो बच्चों को प्रॉपर नहीं रिहेबिलिटेट किया जाएगा। आज लगभग 40 एम्बुलेंस से बच्चों को निकाला गया है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये बताना चाहता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं तो उसको पूरा भी करते हैं। राइट, मैं आया जी।
बोलिए। इनकी क्या जिम्मेदारी है? किनकी? आम आदमी पार्टी की। सरकार चलाने की। सरकार चला रहे हैं सरकार। हाँ तो चला रहे हैं, तो देख रही है जनता भी, अब समझ रही है कि कैसी सरकार चला रहे हैं। ये जनता गवाह हो गई है दिल्ली प्रदेश की कि इन्होंने 10 साल दिल्ली में कैसी सरकार चलाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ साहब, 350 बच्चे रहने के लिए जगह है और 950 बच्चे रह रहे हैं। सोचने वाली बात है। ये आए थे कहने के लिए कि हम 700 कॉलेज बनाएंगे, 700 स्कूल बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और भी कि 12 बजे से दूसरी शिफ्ट स्कूल के बच्चों की चलती है 6 बजे तक। मतलब स्कूल इन्होंने बनाए नहीं है, डबल शिफ्ट कर दिया है कि 6 बजे एक जाएगा और 12 बजे एक आएगा जो 6 बजे शाम को जाएगा। स्कूल बना नहीं पाए और 600 बच्चों की बात कर, 600 स्कूल और 700 कॉलेज की बात कर रहे थे। एक अस्पताल और एक कॉलेज और एक स्कूल नहीं बनाए, सिर्फ इन लोगों ने अय्याशी किया दिल्ली में और खाली 2 आरोपण किया है, कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। देखिए प्रतीक जी, मैं जब जब अधिकारी की बात लूंगा बीजेपी हमको गाली देने लग जाएगी। हम मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट इधर सर्कुलर रोड का काम चालू है, एक मिनट सर्कुलर भाई। रोड का काम चालू है। एक मिनट चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप रहो। तुम्हारा नंबर अभी आएगा, बाद में आएगा, वहीं रहो, खड़े रहो। देखिए प्रतीक जी, मेरे मन में पीड़ा जब होती है जब एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आज हमारे देश में बेरोजगार युवा 43 युवा रोज बेरोजगारी से परेशान होकर रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हाथरस के अंदर सैकड़ों लोग मर जाते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब 34 किसान रोजाना आत्महत्या करते हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। मैं फिर वो कहना चाहता हूं, जब जब अधिकारियों की बात लेंगे, हम बात करेंगे कि फांसी की सजा होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी गाली देने लग जाती है हमको। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों की साठगांठ क्या है? ये वही वजह है जब 1 साल पहले दिल्ली में ऑर्डिनेंस आया था तो भाजपा कहती थी नहीं अधिकारी हमें चाहिए, अधिकारी तो हमें ही चाहिए। भाई रोते थे लोग, आधी रात को दहेज लेके आ गए थे। बुजुर्गों की पेंशन तक दिल्ली में रुकी हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो भी केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आप सिर्फ मदारी के तरह खेल दिखा करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए हुए हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे सुनिए साहब, हमने आपकी टोपी पहन करके देखी है रामलीला मैदान में। जो नौटंकी आपने दिल्ली की जनता को दिखाई है ना कि बस 25 मैं बड़ी देर से देख रहा था कि वो बात क्या है। अरे कभी महोदय अंदर आइए, मिली आपको टोपी पहननी है? हमने आपकी वो टोपी पहन कर देखी है। हाय हाय, इसमें तो पूरा का पूरा अध्याय लिख दिया जाए। बोले मैंने आपकी टोपी वो पहन कर देखी है। बनारस से आए हैं, स्वागत करिए इनका। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिन्नू जी, समाजवादी पार्टी, आप भी बोलिए। देखिए, आज जो यह हादसा हुआ है, पहले तो ऐसे बच्चों के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त आज करते नहीं हुआ, आज नहीं कल हुआ है, जो भी हुआ पहले, जी। है, जो भी हुआ है, मैं उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पहले तो अरे कोई बात नहीं, कोई